आएंगे। बहे नाम की अमृत धारा, बहे नाम की अमृत धारा। सब संगत का मान बड़े नित, सबका हो कल्याण। सब पर दया करो, दया करो, दया करो गोपाल। सबके कष्ट हरो, कष्ट हरो, कष्ट हरो गोपाल। सब पर दया करो। जिसके मन में मूरत तेरी, जिसके मुंह पर तेरा नाम, जिसके मन में मूरत तेरी, जिसके मुंह पर तेरा नाम। जब हमें बॉम्बे में 1973 में पहला सत्संग मिला बॉम्बे में बाबा सोमनाथ महाराज जी का, तो उनके शिष्यों में 3-4 लोग बड़े प्रेमी थे जिनकी रूह अंदर जाती थी। तो उसमें एक यादव थे, उनका नाम राम कदम था, आजमगढ़ जिला के थे और गोदी में काम करते थे बॉम्बे में। और गोदी में काम करने वाले का मेहनत का काम होता है, उसमें पहलवान लोगों को ही रखते हैं, क्योंकि जो स्टीमर समुद्र में आती हैं तो उसमें बड़े बड़े सामान लोड करना पड़ता है। तो क्रेन भी रहता है, लेकिन ताकत वालों का काम है। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे राम कदम, और बहुत सीधे साधे। तो वो क्या करते थे, गोदी से शाम को 5 बजे छूटते थे। पहले क्या था, टाइम टाइम छूटते थे लोग, टाइम टाइम ड्यूटी पे जाते थे, आज जैसा नहीं। तो वो गवर्नमेंट सर्विस था ना, तो 5 बजे छूटते ही पहले वहां से निकलते तो सीधा एल्फिस्टन उतरते और वहां से चल के 2 किलोमीटर दूर वर्ली नाका था, तो चल के सुमरन करते हुए चल देते थे, आज माने हाल की तरफ। और फिर वहां जाके आधा घंटा भजन बैठते थे। 7 बजे सत्संग चालू होता था, तब तक भजन बैठते थे। और फिर 7 से 8 सत्संग सुन के वहां से निकलते थे, ना किसी से बात ना किसी चीज, निकलते अकेले सुमरन करते हुए। फिर जाके अपने कॉटन ग्रीन रेलवे जाते थे, कॉटन ग्रीन जाके स्नान करके खाना बना के खा के सोते थे, फिर सवेरे ड्यूटी पे जाते थे। तो उनका नेम था। हमने देखा उन्होंने कभी सत्संग खाड़ा नहीं किया, चाहे बरसात होवे, आधी तूफान होवे, सत्संग में भीगते हुए भी जाते थे। कभी छोड़ा नहीं उन्होंने जिंदगी में सत्संग, माने कोई बीमार हो गए तो भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों, उनके अंदर गुरु प्रकट था। तो एक बार रोड पे सनिचरी मिल के सामने मैदान में एक तमाशा दिखाने वाला मदारी लोग रहते हैं ना, ये टोकरी में बच्चे को डाल के गायब करके बताते हैं पैर रख के, और किसी का गर्दन काट के खून भी बता देते हैं। वो मदारी लोग तमाशा मंत्र सिद्धि से करते हैं। अब ये क्या किए, वहां से उतर के जा रहे थे और भीड़ भाड़ देख के तो इनके अंदर ख्याल आया, क्यों इतना भीड़ भाड़ है, देखे क्या चल रहा है। तो वो भी जाके उधर ही खड़े हो गए भीड़ में। अब जैसे वो जाके खड़े हुए तो इनका मंत्र काम करना छोड़ दिया, उस बेचारे का मंत्र ही काम करना छोड़ दिया। तो समझ गया कोई दूसरा कोई आ गया इधर मंत्र वाला, तो उसने हमारे मंत्र को शायद रोक दिया। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, महाराज आप आगे जाओ,
क्योंकि वो आके खड़ा हुए तभी इनका मंत्र बंद हो गया। तो हाथ जोड़ करता, महाराज आप आके जाओ, मैं गरीब आदमी, मेरे पेट पे लात मत मारो। तो ये समझ गए और वहां से सुमरन करते आगे चले गए। जब आगे गए तो उसका मंत्र फिर काम करने लगा। तो कहते देखो नाम में इतनी ताकत है, उनके अंदर सुमरन प्रकट था और शब्द प्रकट था, इसलिए जहां खड़े हो गए तो वो दूसरा मंत्र तंत्र काम करना भी बंद कर दिया, क्योंकि मंत्र तंत्र देवी देवताओं का होता है और ये ऊपर के मंडल के मालिक के नाम है जो संतों ने हमें दिया है। तो इसलिए इसके सामने वो सब कुछ चलता नहीं। लेकिन क्या होता है, अगर हम रोज 1 घंटा नाम सुन ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर, घर के अंदर कोई मलिन आत्माएं भी होती हैं तो छोड़ के चली जाती हैं, वहां नहीं आ सकते जहाँ पे नाम होता है। कोई मंत्र तंत्र करने वाला भी आपके ऊपर कितना भी प्रयत्न करे तो वहां मंत्र तंत्र नहीं आता है, क्योंकि संतों ने शब्द से जोड़ा है। वो शब्द के सामने मंत्र तंत्र काम नहीं करते। तो इसीलिए सत्संगी को शंका नहीं लेनी चाहिए। ये शंका सबसे बड़ी बीमारी है। यहाँ तो कोई कुछ भी बीमार हो गया, कुछ भी हो गया तो कहते चलो ओझा को बुलाओ। कहते अब उसको फालतू पैसा खर्चा करते हैं। और किसी के नाड़ी वीक होती है, कुछ होता है, थोड़ा इधर उधर बात करने लग गया तो कहते बस इसको भी भूत पकड़ लिया। तो कहते हो कुछ बीमारियां हैं ऐसी जो शरीर में होती हैं, और इलाज से ठीक हो जाता है। लेकिन छोटे छोटे काम के लिए फिर हम इस तरह का शंका लेके पैसा बर्बाद करते, होता वही जो होना है। तो इसीलिए चाहिए कि हमें विश्वास रख के भजन सुमरन करना चाहिए। मलिन आत्माओं का डर अंदर नहीं रखना चाहिए। जहाँ नाम होता है वहाँ मलिन आत्माएं नहीं आती हैं, कभी भी नहीं आ सकते। हाँ कोई भी दूसरी बीमारी की वजह से वो ऐसा वैसा बात करता होगा, मानसिक डॉक्टर को बताया तो ठीक हो जाते हैं। वो नरा वीकनेस से, नरा वीक होने से खून संचार नहीं होता है तो ऐसे वैसे बात करते हैं लोग। ऐसे लोगों का इलाज है वो, लेकिन हमेशा कोई ऐसी शंका करके हमें ऐसे वैसे के पास नहीं जाना चाहिए। उससे हमारे अंदर और भी शंकाएं पैदा होते जाती हैं और मन धोखा देता है। तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, भजन सुमरन करना चाहिए। तो राम कदम फिर बाद में रिटायर होकर, उनका एक ही लड़का था, आजमगढ़ जिला के थे, और डॉक्टर था। तो वो वहां रहते थे, आप बॉम्बे में रहते थे। बड़े अच्छे प्रेमी थे। ऐसे 4 लोग, एक तमिल, एक मद्रासी था टैक्सी ड्राइवर, वो भी बड़ा प्रेमी था। और एक आर सिंह थे अपने किराकत तहसील के, जौनपुर जिला के आर सिंह, राम दुलार सिंह। हम उनके पास में कभी कभी 4 महीना 3 महीना रह के आते थे। ये वैद्य को मालूम है, वैद्य उनके घर पे जाते रहता है। उनके भाई बैंक मैनेजर थे, इधर जौनपुर जिला के हैं, किराकत तहसील के। तो वो भी बड़े अच्छे थे, उनकी भी रूह अंदर जाते थे। उन्होंने चरण सिंह महाराज जी से नाम लिया था और बाद में बाबा सोमनाथ महाराज जी के पास आ गए। उन्होंने सेवा बाबा जी का किया। सोमनाथ, उनकी कृपा से इनकी बहुत तरक्की हुई थी। लेकिन उन्होंने नाम तो चरण सिंह महाराज जी से लिया था, लेकिन ज्यादातर बाबा सोमनाथ महाराज जी को मानते थे। आज उनका परिवार भी बाबा सोमनाथ महाराज जी के हिस्से से है। बॉम्बे में एक ही लड़का है और वो चीफ इंजीनियर था। गोवा में बहुत अच्छा नाम कमाया, एकदम सच्चाई पे चलने वाला लड़का। सभाजीत सिंह नाम था। आज रिटायर हो गए, बॉम्बे में हैं, 2 लड़के हैं, फॉरेन में पढ़ रही हैं, अच्छा कारोबार है। तो अच्छा है। तो इसीलिए कहते हैं हमें एक आस एक विश्वास। संत मत के अंदर विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर हमारा आस माने विश्वास डावाडोल है तो भक्ति हम कर नहीं सकते।
हमें विश्वास पक्का रखना चाहिए। और भक्ति के ऊपर रोज घंटा 2 घंटा जो समय मिलता है सुमरन भजन करते चलना चाहिए। तो सवेरे का समय बड़ा अच्छा समय है। हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है। शांत मन ही भजन के लायक होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है मन चंचल होते जाता है, तो संकल्प विकल्प बढ़ते जाते हैं, तो हमें परेशानियां आती हैं भजन सुमरन में। तो सवेरे का समय बड़ा अच्छा समय, जिसको ब्रह्म मुहूर्त समय कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं। सवेरे 3 बजे से 10 बजे ये सतोगुणी समय है। उस समय हम कभी भी भजन सुमरन बैठ सकते हैं। हमें क्या है कि एक बार भजन सुमरन बैठने के बाद सोना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, चलो अलार्म लगा के 3 बजे उठ जाते हैं, 3 से 4 बैठते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसा सोने से फिर मलिन स्वप्न गिरने लगते हैं, और स्वप्न गिरने से, मलिन स्वप्न आने से मन मलिन हो जाता है। तो जो कुछ साधन अभ्यास किया था उससे मन की सफाई हुई थी, फिर मलिन हो जाता है। तो इसीलिए चाहे आप 3 बजे के बजाय 4 बजे उठ के बैठो, लेकिन भजन बैठने के बाद उठ के कारोबार में लग जाओ, निपटने, मुंह धोने अपना कारोबार में। लेकिन भजन बैठ के कभी सोना नहीं चाहिए। जाके फिर उठ के हम सो जाते, आलस आती है बैठे बैठे। उम्र में शरीर भी दर्द करने लगता है या आलस आ जाती है, और सवेरे का समय बड़ा अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, सोने का दिल करता है। तो 4 बजे से बैठो, कोई बात नहीं। अगर नहीं 4 बजे हो सकता है तो तुम लेट सोते तो 5 बजे से बैठो, 5 से 6, 6:30 बजे तक भजन करके फिर अपने कारोबार में लग जाओ। लेकिन भजन के करके फिर सोना नहीं चाहिए। सोने से मन फिर मलिन हो जाता है, आवरण अन्य ये सपना चालू हो जाते हैं। और जब तक हमारे अंदर बुरे सपने आते हैं तो समझो अभी हमारे मन की सफाई नहीं हुई है। जैसे जैसे हमारा सुमरन बढ़ेगा, भजन सुमरन ज्यादा करेंगे चलते फिरते, तो यही उसका ये है कि हमारे अंदर अच्छे सपने आ रहे, कहीं भंडारा चले जैसे, गुरु का दर्शन हुए जैसे, संगत सब आए हुए जैसे, संगत का दर्शन, गुरु का दर्शन, भंडारा, ऐसे अच्छे अच्छे सपना आते हैं। हमारा मन निर्मल होएगा तो कभी बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर बुरे सपने आ रहे हैं तो हमारा मन मलिन है। और वो निर्मल कैसे होएगा? मालिक का नाम सुमरन से। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुमरन करके अपने मन को निर्मल करने की जरूरत है। तो सवेरे का समय बड़ा अच्छा समय है। हम सो के उठे, हमारा मन शांत है, और शांत मन ही भजन के लायक होता है। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन से जुड़े। राधा। दीजा तू दर्श हुन लाया कानू देरिया, दीजा तू दर्श हुन लाया कानू देरिया, दर तेरे ते आवांगे जी नाराशा, कीरे पाल दलावांगे, दर तेरे ते आवांगे जी नाराशा, कीरे पाल दलावांगे। दीजा खान जारा आके सावन दे प्यारिया, दीजा खान जारा के सावन दे प्यारिया, लबया ना सानू असी बहुत तैनू बालिया, लबिया ना सानू असी बहुत तैनू बालिया,
पार तेरे ही सहारे हो जावांगे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे दर तेरे ते आवांगे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे दे जा तू दर्श ऊन लाया कानू एरिया दे जा तू दर्श ऊन लाया कानू देरिया दर तेरे ते आवांगे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे जी नाराशा किरपाल दलावांगे दूर गयो साया सातो हो के कानू दूर जी दूर गयो साया सातो हो के कानू दूर जी के राता दिखा जाए हो सवाज आनूर जी के राता दिखा जाए हो सेवाज हानूर जी तेरे बिना और की लाज बना वांगे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे दर तेरे ते आवा गे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे दे जा तू दर्श ऊन लाई कानू देरिया दे जा तू दर्श ऊन लाया कानू देरिया दर तेरे ते आवांगे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे वांग मन सुर असी पक्के होके कड़ांगे वांग मन सुर असी पक्के होके खड़ांगे तेरे ही विचोड़े विच सूली उते चढ़ांगे तेरे ही विचोड़े विच सूली उते चढ़ांगे तेरे बिना ठोकरा खावा गे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे दर तेरे ते आवांगे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे दे जा तू दर्श हुन लाया कानू देरिया दे जा तू दर्श हुन लाया कानू देरिया दर तेरे ते आवा गे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे असी गुनगार बाबा तैनू हा पुकार दे असी गुनगार बाबा तैनू हा पुकार दे सारी संगत कड़ी है विच मजेदार दे सारी संगत कड़ी है विच मजेदार दे अजायब किरपाल बिना टोकरा खावांगे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे दर तेरे ते आवा गे जी नाराशा किरे पाल दलावांगे दे जा तू दर्श हुन लाया कानू देरिया दे जा तू दर्श हुन लाया कानू देरिया दर तेरे ते आवा
गे जी नारा शाकिरे पाल दलावांगे दर तेरे ते आवांगे जी नारा शाकिरे पाल दलावांगे। राधास मेरे दाता जी सुनो बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, अर्ज गुजारा सुन लो पुकारा, सुन लो पुकारा कदी न विसारा, अर्ज गुजारा सुन लो पुकारा, सुन लो पुकारा कदी न विसारा, लाओ पार किनारे दाता, लाओ पार किनारे, मेरे दाता जी सुनो बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, आत्मानी मानी सुन दीन बानी, सुन दीन बानी होइए न तानी, आत्मानी मानी सुन दीन बानी, सुन दीन बानी होइए न तानी, हो गई तेरे सहारे दाता, हो गई तेरे सहारे, मेरे दाता जी सुनो बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, करो मंजूर सुन के बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, मेरे दाता जी सुनो बेनती, करो मंजूर
सुन के बेनती करो मन जूर सुन के